नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेमी यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 2 है, यानी कि MZ2 पेपर जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। और इसके पहले मैंने यूनिट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप लोग जो है ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कीजिएगा, अच्छे ढंग से तैयार कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। मैं हर वीडियो में ये बोल देता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो विचारधारा के अंत से क्या अभिप्राय, यानी कि विचारधारा के अंत से आप क्या समझते हैं, यानी कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो विचारधारा के अंत से अभिप्राय उस धारणा से है कि आधुनिक युग में पारंपरिक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रभाव और व्यवहारिक महत्व धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, तो विचारधारा क्या है, यानी कि आइडियोलॉजी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि ऐसे विचार और सिद्धांत जो कि बताते हैं कि राज्य और समाज कैसे चलना चाहिए। तो ये आपका जो आइडियोलॉजी होता है, विचारधारा होता है। और विचारधारा का अंत का मतलब है कि, यानी कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब है कि यह नहीं है कि विचारधाराएं पूरी तरह समाप्त हो गई, यानी कि यह नहीं कि पूरी तरह जो भी विचारधाराएं तो खत्म हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यह धीरे धीरे जो है आधुनिक समय में पहले की तरह लोग जो है इसमें कम होते जा रहे हैं, यानी कि पहले की तरह निर्भर नहीं हो पा रहे। यही आपका जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है। तो विचारधारा का अंत का मतलब यह नहीं है कि विचारधाराएं पूरी तरह समाप्त हो गई है। इसका अर्थ यह है कि आधुनिक समय में, यानी कि जो आपका मॉडर्न एज है, अभी के समय में पहले की तरह लोग किसी एक विचारधारा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहे। अब लोग जो है परिस्थितियों और जो व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुसार जो निर्णय लेने लगे हैं। तो विचारधारा यही चीज़ है आपका एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो अगर इसको आप याद रखना चाहें तो एक विचारधारा नहीं, व्यवहारिक सोच अधिक महत्वपूर्ण, यानी कि कोई भी एक विचारधारा पे नहीं चलना है, आपके जो है व्यवहारिक सोच अधिक ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका एंड ऑफ आइडियोलॉजी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दीजिए। तो राजनीतिक विचारधारा क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो राजनीतिक विचारधारा वह विचारों, सिद्धांतों एवं आदर्शों का संगठित समूह है जो राज्य, सरकार, समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्यों का मार्गदर्शन करता है। तो राजनीतिक विचारधारा जो होते हैं, ऐसे विचार और सिद्धांत का समूह होते हैं, ऐसे विचार और सिद्धांतों का समूह होते हैं जो कि बताता है कि सरकार जो कैसी हो, राज्य कैसे चले और लोगों के अधिकार व कर्तव्य क्या हो। और यह जो राजनीतिक दलों और सरकारी नीतियों को बनाने में जो दिशा देती है आपके राजनीतिक विचारधारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, व्हाट इज मीन्ट बाय द डिबेट ऑन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो विचारधारा के अंत पर बहस से क्या अभिप्राय, यानी कि विचारधारा के अंत पर बहस से क्या मतलब है। तो विचारधारा के अंत पर बहस से अभिप्राय उस वैचारिक चर्चा से है जिसमें पारंपरिक राजनीतिक विचारधाराओं की वर्तमान युग में प्रासंगिकता और उपयोगिता पर प्रश्न उठाए गए। तो आपका जो विचारधारा के अंत पर बहस क्या है, तो जब कुछ विद्वानों ने कहा कि अब जो है पुरानी राजनीतिक विचारधाराओं का महत्व जो कम हो गया, यानी कि जो भी पहले के विचारधारा थे उनका महत्व कम हो गया, और कुछ विद्वानों ने कुछ जो विद्वान थे इन्होंने इसका विरोध किया। तो इसी चर्चा को हम लोग विचारधारा के अंत पर जो बहस कहा जाता है। तो इसी को हम लोग जो क्या कहते हैं, बहस कहते हैं विचारधारा के अंत पर। और यह जो बहस इस बात पर निर्भर है कि क्या आज भी राजनीतिक विचारधारा आवश्यक है या फिर नहीं है। तो यही चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो विचारधारा के अंत पर बहस यानी कि डिबेट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन वन इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत पर विचारधारा के अंत का एक प्रभाव लिखिए। तो क्या एक इम्पैक्ट है, तो इसके बारे में आपको बताना है राजनीतिक सिद्धांत का, पॉलिटिकल थ्योरी का। तो विचारधारा के अंत का जो एक प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि राजनीतिक सिद्धांत में पारंपरिक विचारधाराओं के स्थान पर समकालीन व्यवहारिक तथा अनुभवजन्य दृष्टिकोणों को अधिक महत्व मिलने लगा। यानी कि विचारधारा के अंत के बहस के बाद, यानी कि जो विचारधारा के अंत के बहस के बाद राजनीतिक सिद्धांत में जो है केवल पुराने विचार पर निर्भर नहीं रहने के बजाय जो है पुराने विचार पर नहीं निर्भर रहने के कारण, डिपेंड नहीं रहने के कारण, इन्हें व्यवहारिक समस्याओं और वर्तमान परिस्थितियों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। तो यही जो एक इम्पैक्ट है, ये विचारधारा के अंत का एक प्रभाव पड़ा राजनीतिक सिद्धांत पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो आधुनिक राजनीति में राजनीतिक विचारधारा क्यों महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक राजनीति में राजनीतिक विचारधारा यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आधुनिक राजनीति में राजनीतिक विचारधारा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है राज्य सरकार और नीतियों को दिशा प्रदान करती है, यानी कि इन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती है, तथा जो है राजनीतिक निर्णयों और जन कल्याणकारी उद्देश्यों का मार्गदर्शन करती है। तो आज भी जो राजनीतिक विचारधारा है महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो सरकार, राजनीतिक दलों और जो नेताओं को यह बताती है कि देश जो है कैसे चलना है और जो मतलब देश कैसे चलाना है और जनता के लिए किस प्रकार जो नीतियां बनानी, यानी कि जनता के लिए किस प्रकार के योजनाएं बनानी है। बिना विचारधारा के जो आप राजनीतिक निर्णय लेना जो है कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो आपका विचारधारा है अभी भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ का आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो विचारधारा के अंत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो विचारधारा के अंत की अवधारणा क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द डिबेट ऑन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो विचारधारा के अंत पर बहस की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत पर विचारधारा के अंत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन द मॉडर्न एज। तो आधुनिक युग में राजनीतिक विचारधारा की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक विचारधारा एवं राजनीतिक सिद्धांत के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में क्या संबंध है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरी में, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन द डिबेट ऑन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो विचारधारा के अंत पर बहस का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत पर विचारधारा के अंत के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी है, तो इन पे जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा के अंत का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में आपको मूल्यांकन करके बताना है, इवेलुएट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचारधारा के महत्व की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 4 है, एक्सप्लेन वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज रिलेवेंट इन कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स। तो क्या विचारधारा के अंत की अवधारणा समकालीन राजनीति में प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक विचारधारा एवं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के संबंध का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो ये आपका मेजर पेपर 2 जो कि पॉलिटिकल साइंस था, सेमेस्टर 2 सेशन 2025 से 29 के लिए, ये यूनिट 2 का वीडियो था। और इसके पहले मैंने यूनिट 1 के वीडियो को बना दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और बात करें पीडीएफ के बारे में, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट जाएंगे और वहाँ से जो है पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।